टेंथ क्लास। हेलो स्टूडेंट। चैप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर फोर्थ, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, यानी लिंग, धर्म और जातिगत मसले। यानी इसमें सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होता है। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। यानी कई बार तो अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए अलग अलग अभिव्यक्ति लाभकारी होती है। यहाँ लोकतंत्र के कामकाज को परखने के लिए जो सामाजिक असमानताओं और भेदभाव में सभी के विचारों का सामंजस्य लोकतंत्र है। भले वो धर्म, जाति, लिंग पर आधारित विषमताएं हों, ये सब असमानताएं किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं, इनका हम अलग अलग तरीके से टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज विवेचना करेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर we noted that the existence of social diversity does not threaten democracy। यहाँ इसके इंट्रोडक्शन में पिछले अध्याय में हमने जाना कि सामाजिक विविधता, सोशल डाइवर्सिटी लोकतंत्र के लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं करती है, कोई थ्रेटन उत्पन्न नहीं करती है। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन of social differences is possible and sometimes quite desirable in a democratic system। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। In this chapter we apply these ideas to the practice of democracy in India। इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। वी लुक एट 3 काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस, यानी यहाँ 3 प्रकार के सामाजिक विभाजन या सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। डिफरेंसेस दैट कैन टेक द फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन एंड इनइक्वालिटीज़, इन्हें 3 सामाजिक असमानताएं पर गौर करेंगे। दीज आर सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ये असमानताएं लिंग, धर्म और जाति पर आधारित सामाजिक असमानताएं हैं। इन ईच केस वी लुक एट द नेचर ऑफ दिस डिवीजन इन इंडिया एंड हाउ इट गेट एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स। ये असमानताएं कैसी हैं और किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं, हम इस पर अलग अलग बारी बारी से गौर करेंगे। वी आल्सो आस्क वेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन दी डिफरेंसेस आर हेल्थी और अदरवाइज इन ए डेमोक्रेसी। हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि असमानताओं पर आधारित जो अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, अभिव्यक्तियाँ हैं लोकतंत्र के लिए, वो लाभकारी हैं, हेल्थी हैं या नुकसानदेह हैं। फर्स्ट, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, यानी लैंगिक मसले और राजनीति। Let us begin with gender division। आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करें। This is a form of hierarchical social division seen everywhere। सामाजिक असमानता का यह रूप हर जगह नज़र आता है। What is rarely recognized in the study of politics।
लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। द जेंडर डिवीजन tend to be understood as natural and unchangeable. The gender division, लैंगिक असमानता का स्वाभाविक या कहें कि अनचेंजेबल, प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है। इसे लैंगिक असमानता को स्वाभाविक या कहें कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है। However, it is not based on biology but on social expectation and stereotypes. लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं बल्कि सामाजिक उसकी भूमिकाएं हैं, अपेक्षित छवियाँ और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं, स्टेरियोटाइप हैं। पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न, निजी और सार्वजनिक का विभाजन। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव that the main responsibility of women is housework and bringing up children. लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हाउसवर्क, गृहस्थ चलाना और बच्चों का पालन पोषण करना होता है। दिस इज रिफ्लेक्ट इन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज। और यह चीज़ अधिकतर परिवारों में श्रम के लैंगिक विभाजन को दिखाती है। वुमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, टॉयलेट, टेलरिंग, looking after children etc. and men do all the work outside the home. कि औरतें women do all work, औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज करती हैं, जैसे कुकिंग, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े साफ करना, बच्चों की देखरेख करना आदि करती हैं। एंड मैन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। इट इज़ नॉट दैट मैन कैन नॉट डू हाउस वर्क, ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते। जो घर के काम है, हाउस वर्क है, उनको मर्द नहीं कर सकते। दे simply think that it is for women to attend to these things. दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों का जिम्मा है, औरतें ही इनको अटेंड करेंगी, औरतें ही करेंगी इन कामों को। When these jobs are paid for, men are ready to take up these works. पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए when these jobs are paid, जब मैन को इन कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो वह आदमी इनको हंसी खुशी ये काम घर के बाहर करते हैं। मोस्ट टेलर्स और कुक्स इन होटल्स आर मैन, अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइये पुरुष होते हैं। Similarly, it is not that women do not work outside their home. इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम नहीं करती हों, ऐसा भी नहीं है। In village, women fetch water, collect
फ्यूल एंड वर्क इन द फील्ड्स। गांव में स्त्रियां पानी, जलाऊ लकड़ी लेकर खेत में काम करने जाती हैं। इन अर्बन एरियाज पुअर वुमेन वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर इन मिडिल क्लास होम। शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानी का काम करती है, घरेलू काम करती है, वाइल मिडिल क्लास वुमेन वर्क इन ऑफिस, और मध्यम वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही हैं। इन फैक्ट द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ ना कुछ काम करती हैं। बट देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकॉग्नाइजेशन। लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता और उनके काम को नॉट वैल्यू एंड डज नॉट गेट रिकॉग्नाइज, और उनके काम को उनको श्रेय नहीं मिलता है, उनको मान्यता नहीं दी जाती है। द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most societies. श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ कि महिलाएं तो घर की चार दीवारी में सिमटकर रह गई और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया। स्पेशली मुख्यतः राजनीति इज मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटीज़। सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका मिनिमल हो गई है, नगण्य हो गई है। अर्लियर ओनली मैन वर अलाउड टू participate in public affairs, vote and contest for public office। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द जेंडर इशू वाज राइज्ड इन पॉलिटिक्स। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। Women in different parts of the world organized and agitated for equal rights. दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए। क्या बनाए? संगठन बनाए, ऑर्गेनाइजेशन एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स, और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन भी किए। देयर वर एजिटेशंस इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर द एक्सटेंशन इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स टू वुमेन। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। दीज एजिटेशंस डिमांडेड enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunities। आंदोलनों में महिलाओं की राजनीतिक और वैधानिक लीगल स्टेटस, वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए, उसमें इम्प्रूव करने के लिए, और उनके एजुकेशनल एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मोर रेडिकल मोमेंट्स एम्ड एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल।
मूलगामी बदलाव, रेडिकल जो बदलाव हुए, मांग करने वाली महिलाएं आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई, यानी फैमिली लाइफ एज वेल। यानी रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वलिटी, यानी उनका लक्ष्य था बराबरी का दर्जा पर्सनल एंड फैमिली लाइफ में, यानी व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट, और ये आंदोलन नारीवादी आंदोलन कहा गया। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर एट डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस क्वेश्चन हेल्प टू इम्प्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने का काम किया, सुधारने का काम किया। We now find women working as scientists, doctors, engineers, lawyers, managers, and college and university teachers, which were earlier not considered suitable for women. आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। In some parts of the world, for example, Scandinavian countries such as Sweden, Norway, and Finland, the participation of women in public life is very high. दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा उठा है। इन आवर कंट्री वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मैन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। Ours is still a male-dominated patriarchal society। पैटर्नल यानी जो हमारा समाज है वो अभी भी पितृ प्रधान समाज है, पैटर्नल। वुमेन फेस disadvantage, discrimination and oppression in various ways। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं और उनका दमन होता है। फिनिश नेक्स्ट कर।